नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वजन घटाने के बारे में, वो भी बिना किसी शारीरिक कमजोरी के। सबसे पहले हम इसके कारण की बात करें तो परिश्रम नहीं करने से, दिन में सोने से, कफ को बढ़ाने वाले आहार के सेवन से मोटापा आ गया है तो आप समझ लीजिए आपके अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई है। कफ बढ़ाने वाले आहार जैसे कि तेल, तला हुआ खाना, मीठा, ज़्यादा नमक वाला खाना, आलू, केले, सोयाबीन आदि। इसके अलावा अधिक मीठा खाने से, अधिक हाई कैलोरी डाइट खाने से, मैदे का बना हुआ खाने से, जंक फूड खाने से यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह, और थायराइड आदि जैसी बीमारियां होने से भी मोटापा आ जाता है। हैवी डाइट या देर से पचने वाली चीज़ें जैसे कि नॉन वेज, केले, सोयाबीन आदि बेवक्त थोड़ी देर में खाना खाने से, शरीर की पाचन क्रिया सही न होने से शरीर में मोटापा बढ़ जाता है। बेवक्त थोड़ी थोड़ी देर में खाने का मतलब 9 बजे खाना खा लिया, उसके 2 घंटे बाद फिर खाना खा लिया, फिर 3-4 घंटे बाद फिर खाना खा लिया, बिना भूख के ही खाना खाना, इससे पाचन शक्ति बिगड़ जाती है और मोटापा आ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण देखें तो कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना तेज़ी से काम करने लगता है कि उनका कुछ भी खाया पिया शीघ्र ही पच जाता है और उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में फिर से भूख लगने लगती है। अगर वो कुछ खा भी ले तो फिर से पच जाता है और फिर से भूख लगती है, फिर पच जाता है, फिर भूख लगती है। कई बार देखा होगा जो लोग मोटे होते हैं वो आपको खाते हुए ही दिखाई देते हैं, कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, जिनके कारण वो लोग इतना अधिक खा खा के मोटे हो जाते हैं। तो इसका एक ये कारण भी है। आबो हवा भी एक इसका मुख्य कारण होता है। कई लोग बिना मौसम की चीज़ें खाते हैं, जब जिसका सीजन चला हो उनको न खा करके जिसका सीजन न चला हो ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे शरीर उसे पचा नहीं पाता। देखा गया है कि जो सफल मटर वगैरह बाज़ारों में मिलती है, जब मटर का सीज़न भी नहीं होता तो भी लोग मटर खाते हैं, या फिर अमरूद वगैरह खाते हैं, या फिर सेब वगैरह या आम वगैरह खाते हैं, क्योंकि शरीर में जैसा वातावरण होगा वैसे ही एंजाइम्स बनते हैं और वह पचाने का काम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, सर्दियों में हम घी, गूंद, गाजर पाक घर में ही बनवा लेते हैं और ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे एंजाइम्स को भारी खाने की आवश्यकता होती है। घी से बना हुआ मेवा आदि का खाना खाने की आदत होती है। जैसे देखा होगा सावन के महीने में घेवर आता है, वो केवल सावन के महीने में ही आता है। ऐसे एंजाइम्स हमारे सावन के महीने में ही आते हैं। तो इसलिए जब जैसे एंजाइम्स हो, जब जैसा सीज़न हो, हमें वही खाना चाहिए। जिन लोगों को अपना घर छोड़कर दूर काम करना पड़ता है उन्हें भी अक्सर ये शिकायत होती है। कोई साउथ इंडियन फैमिली नॉर्थ में जाके रहती है या नॉर्थ वाले साउथ में जाके रहते हैं तो उनका खाना नहीं छूटता। जैसे साउथ इंडियन वालों का चावल, मच्छी वगैरह जो भी खाते हैं वो यहाँ पे भी खाते हैं, और नॉर्थ इंडियन वाले साउथ में जाके रहते हैं तो वो बाजरे की, जवारी की रोटी खाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का आबो हवा के विरुद्ध भोजन होता है। कई बार यह भी एक मुख्य कारण बन जाता है, जिसके कारण से मोटापा रोग हो जाता है। मोटापे से होने वाले बहुत ही गंभीर रोग होते हैं। मोटापा आता है तो उसके कारण अनेक रोगों को भी लाता है, जैसे कि एरिसिपेलस, यह एक त्वचा रोग होता है, फिस्टुला, भगंदर, फीवर, बुखार, डायरिया, डायबिटीज़, पाइल्स, हाथी पाँव, इंडाइजेशन, जॉन्डिस जो पीलिया होता है, स्टमक एंड लीवर डिजीज़। लीवर डिजीज़ यानी कि लीवर का बढ़ना। अब इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। सबसे पहले चिकित्सा की बात करें तो एक्सरसाइज से अच्छा दूसरा कोई नुस्खा नहीं है। यह मोटापे का काल साबित हुआ है। अपने शरीर को जॉगिंग करके, गर्म करके मोटापे वाले हिस्से की अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिना जॉगिंग किए, शरीर को बिना गर्म किए एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न तो उससे शरीर में पसीना आता है, न वह शरीर को अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है और उसके शरीर में कहीं ना कहीं मोच वगैरह या नस पे नस चढ़ जाती है। इसीलिए पहले अच्छे से बॉडी को गर्म करना चाहिए, फिर एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि शरीर अच्छे से स्ट्रेच हो सके। इसके अलावा हमें योग आसन करने चाहिए। बहुत से योग आसन ऐसे हैं जो मोटापा कम करते हैं, जैसे कपालभाति, त्रिकोणासन आदि। यह आप YouTube पे भी देख सकते हैं। हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसे त्रिफला भी कहते हैं, सभी को बराबर मात्रा में लेके इसका काढ़ा बनाएं। काढ़ा बनाने की विधि, सबका मोटा बनाया हुआ चूर्ण 2 चम्मच लेके 400 ml पानी में इतना उबाले कि वो 100 ml बच जाए। फिर इसको उतार कर, छान कर, इसके ठंडा होने के बाद इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट पिएं। इससे भयंकर नुस्खा पूरे आयुर्वेद में नहीं है मोटापे के लिए। इसका हजारों लोगों पर आजमाया गया है, जिसने सबको अच्छे परिणाम दिए हैं। यह 1 महीने में लगभग 6 से 12 किलो कम कर देता है और शरीर की सब बीमारी को ठीक कर देता है। इसको पीने के बाद दस्त लगते हैं,
10 मतलब आयुर्वेद में इसे विरेचन कहा गया है। जब भी शरीर में विरेचन होता है तो शरीर के बहुत से दोषों को बाहर निकालता है। उन दोषों के जरिए शरीर की बहुत सी बीमारियों को ठीक करता है। और जब विरेचन देते हैं, दोष निकलते हैं, तो हमारा खून भी साफ होता है। नंबर 3, इसी प्रकार हरड़, बहेड़ा, आंवला यानी कि त्रिफला, इन सब का चूर्ण आप शहद के साथ भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, वो काढ़ा था, यह चूर्ण है। परिणाम वही देगा जो आपको ऊपर बताए गए थे। बाजार से बना बनाया या किसी कंपनी का लाओगे तो कोई भी रिजल्ट की गारंटी नहीं है, लेकिन आप पंसारी के यहाँ दुकान से लाओगे और खुद घर पर बनाओगे तो यह बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। इसकी शुरुआत हमेशा 2 या 3 ग्राम से करनी चाहिए और सुबह खाली पेट ही लेना चाहिए। उसके बाद मात्रा बढ़ाई जा सकती है 5 ग्राम तक। अगर दस्त लग के टॉयलेट बहुत ज़्यादा बार जाना पड़े तो आप ठंडा पानी पी लें तो दस्त रुक जाएंगे। नंबर 4 की हम बात करें तो त्रिकटु यानी कि सौंठ, काले मिर्च और पीपरी और त्रिफला, इनको समान मात्रा में लेके तेल और नमक मिलाकर सेवन करने से लगभग 6 महीने में चाहे कितना भी मोटापा क्यों ना हो, शरीर एकदम नॉर्मल हो जाएगा। नंबर 5, गिलोय और नागरमोथा का चूर्ण शहद या फिर छाछ में मिलाकर पीने से शरीर का फैट कम हो जाता है। नंबर 6, जिन महिलाओं के वक्ष यानी कि ब्रेस्ट लटक गए हों, कमर और कूलों पे फैट अधिक बढ़ गया हो, उनको हरड़, लोध, नीम की पत्ती, आम की छाल, अनार की छाल, इन सब का चूर्ण बना के शरीर पर उपडन करना चाहिए। इससे उनका शरीर सुंदर और सुडौल हो जाएगा। यह उपटन 50 मिनट लगे रहने के बाद स्नान करना चाहिए और उन्हें डेली एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और तिल के तेल की मालिश भी करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खों की। भात को गरम गरम मांड पीने से मोटापा दूर होता है। नंबर 2, गरम करके ठंडे किए हुए पानी में शहद मिलाकर पीने से मोटापा जल्दी ही खत्म हो जाता है। यह आप सुबह खाली पेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह खाली पेट शहद का शरबत बना के पीने से भी मोटापा भागता है। सेंधा नमक, अजवाइन, जीरा, सौंठ, कुल्थी, इनका उपयोग किसी न किसी रूप में करते रहना चाहिए, चाहे सब्जी में हो या पानी में मिला के हो, चाहे कैसे भी हो, इनका निरंतर सेवन करना चाहिए। पथ्य पथ्य की बात करें तो बिना पथ्य पथ्य का ध्यान रखते हुए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर मोटापा कम करना है तो कफ को घटाने वाले पदार्थ खाने चाहिए। पथ्य में पुराने चावल, सेंधा नमक, हल्का भोजन, मूंग, कुल्थी, सौंठ, काली मिर्च, जौ, पीपरी, शहद, अजवाइन, जीरा, कुल्थी, इनका सेवन करना चाहिए। परिश्रम, चिंता, संभोग, पैदल चलना, शहद खाना, व्यायाम आदि, यह सब अधिक से अधिक करना चाहिए। अपथ्य की बात करें तो दिन में सोना, हैवी डाइट लेना, कफ को बढ़ाने वाली चीजें और जिन जिन कारणों से यह रोग होता है वह सब दूर से ही त्याग देवें। इन नुस्खों में से आप कोई भी एक आयुर्वेदिक नुस्खा अपना सकते हैं और घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं। लेकिन आशा करता हूं दोस्तों मोटापे पे बनी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। जैसा कि आप देखते ही होंगे आजकल यह रोग इतना बढ़ गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में यह रोग मिलता है। इस वीडियो में मैंने अलग अलग ग्रंथों से उठाए हुए, आयुर्वेदिक किताबों से उठाए हुए बहुत ही आसान नुस्खे जो बताए हैं, जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। घरेलू नुस्खे भी बताए हैं ताकि अगर कोई पंसारी की कोई यहाँ चीज़ ना मिले तो उनको आप इजीली यूज कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।